अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को लेकर 1 साल होने को जा रहा है। बीच में कुछ देशों के लिए फ़्लाइटें खोली गई। फ़िलहाल भी 20 कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट बंद है, लेकिन इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की कोई छूट नहीं रखी है जब से इंटरनेशनल फ़्लाइट पर बैन लगाया है। ऐसे में जवाज़ात से एक बंदे ने सवाल किया है कि उसका इकामा और जो एग्ज़िट एंट्री वीज़ा है वो दोनों एक्सपायर हो चुकी है। कफील से कांटेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि इकामा रिन्यू कर दे और एग्जिट एंट्री वीज़ा को भी बढ़ा दे, लेकिन कफील ने कोई कोशिश नहीं की वीज़ा को बढ़ाने के लिए। ऐसे में क्या बनेगा, क्या जो 3 साल वाला सिस्टम होता है यानी एग्जिट एंट्री का जो कानून होता है उसको वायलेट करने पर 3 साल के लिए बंदे पर बैन लगता है, क्या वो लगेगा या किसी और तरह की कोई छूट मिलेगी? तो इस पर जवाज़ात की तरफ से जवाब दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर कफील इकामा और वीज़ा को एक्सटेंड करता है यानी वैलिडिटी उनकी बढ़ाता है फ़ीस जमा करके तो बंदा आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो जो जवाज़ात का सिस्टम होता है यानी जो कंप्यूटर होता है, जब आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इकामे को सीज़ कर देता है। यानी मानकर चलिए कि जो लोग दुबई वगैरह से होकर सऊदी अरब नहीं आ सके और उनकी वीज़ा एक्सपायर इंडिया के अंदर है, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी इन फ्यूचर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके सामने अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से आम दिनों में इकामा और वीज़ा की वैलिडिटी को हम नहीं बढ़ा सकते थे, सिर्फ कोरोना के चलते ये छूट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है। और जवाज़ात एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो अगर सऊदी गवर्नमेंट किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट करती है तो जवाज़ात को फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आम दिनों से अलग अभी छूट रखी गई है कि जो बंदे अभी अपने देशों में फंसे हुए हैं वो इकामा भी बढ़ा सकते हैं, एग्जिट एंट्री वीज़ा भी बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कोरोना ख़त्म होने के बाद कोई एक और आखिरी छूट मिल जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जा रही है। फ़ौरन वो बंदे सऊदी अरब वापस आ सकते हैं जिनके इकामे और वीज़ा एक्सपायर है, लेकिन इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। हालात को देखते हुए मैंने छोटी सी अपनी तरफ से एक ओपिनियन दी है ताकि जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो। इंशाल्लाह बेहतर होगा। बस दुआ कीजिए कि ये कोरोना जो है दुनिया भर से ख़त्म हो जाए। सऊदी एयरफोर्स ने खमीस मुशैत पर भेजे जाने वाला एक ड्रोन मार गिराया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की मालिकी ने कहा कि जुमेरात को हूसी मलेशिया ने खमीस मुशैत को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए ड्रोन भेजा था। सऊदी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बारूद से भरा हुआ ड्रोन हवा में ही मार गिराया है। दूसरी तरफ अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिक का कहना है कि हूसियों ने जुमेरात को जाजान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। यानी बीते दिन लगातार 2 हमले हुए हैं। एक हमला सुबह सवेरे है, उसके बाद दूसरा हमला दोपहर के बाद है। अखबार 24 के मुताबिक अल मालिकी ने बताया कि हूसियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा गया था, जिससे जाजान के शहरियों यहाँ की प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मौके पर कार्रवाई करते हुए जुमेरात को होने वाले दोनों हमलों को हवा में ही रोका गया और किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। सऊदी अरब में कोई वर्कर अपनी कंपनी या कफील के पास से अगर इकामा बनने से पहले ही भाग जाए तो ऐसे में उसका हुरूब किस तरह से लगेगा, इस तरह का सवाल जवाज़ात से एक सऊदी ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि खासकर डोमेस्टिक कैटेगरी में जैसे कि फैमिली ड्राइवर वगैरह होते हैं या खद्दामा होती है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि इकामा बनने से पहले ही वर्कर वहां से भाग जाता है अपने कफील के पास से, तो ऐसे में जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि अबशिर के ज़रिए मुमकिन नहीं होगा हुरूब लगाना, क्योंकि अबशिर के अंदर जो वर्कर है उसकी डिटेल तब दिखाई देगी जब इकामा जारी हो जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि उसका वर्कर इकामा बनने से पहले ही भाग जाता है तो जवाज़ात के दफ्तर के थ्रू हुरूब लगाया जा सकेगा। अदरवाइज़ अबशिर के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं इकामा बनने से पहले के भागने वाले बंदे का हुरूब लगाया जा सके। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 12 नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने पर 12 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है, जिसके बाद बीते 25 दिनों के दौरान बंद की जाने वाली मस्जिदों की तादाद 208 तक पहुंच गई है। सबा अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जुमेरात के दिन तक 188 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मस्जिदें बंद करने का फैसला कोरोना के मरीज सामने आने पर और दूसरे लोगों की सेहत और सलामती को देखते हुए किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने बंद की जाने वाली मस्जिदों की जानकारी देते हुए बताया कि 3 मस्जिदों का ताल्लुक रियाज, 3 का मक्का, 3 का ईस्ट रीजन
2 का हाइल और 1 का असीर रीजन से है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कहा कि जुमेरात को जो 6 नई मस्जिदें खोली गई हैं इनमें 3 रियाद से है, 1 असीर रीजन, 1 ईस्टर्न रीजन जबकि 1 नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में बीते एक हफ्ते से सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते सऊदी अरब की सोने की मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 206 रियाल और 53 हलाला हो गई है, जबकि बुधवार यानी बीते 2 दिनों की बात करें तो उसकी कीमत 209 रियाल और 30 हलाला थी। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बुध को 183 रियाल 14 हलाला रही, जो कि जुमेरात को कम होकर 180 रियाल और 71 हलाला हो गई है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156 रियाल और 98 हलाला थी, जबकि जुमेरात को कम होकर 154 रियाल और 90 हलाला हो गई। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बुध को 122 रियाल और 9 हलाला थी, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत घटकर 120 रियाल और 48 हलाला हो गई है। 1 औंस सोना बुधवार को 6513 रियाल और 75 हलाला में मिल रहा था, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत घटकर 6427 रियाल और 50 हलाला हो गई। 21 कैरेट वाले 8 ग्राम के सोने के बिस्किट की कीमत बुधवार को 1465 रियाल और 11 हलाला थी, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत घटकर 1445 रियाल और 70 हलाला हो गई है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने जुमा यानी 5 मार्च के लिए मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को नॉर्दर्न बॉर्डर, कसीम, रियाज, ईस्टर्न रीजन और नजरान में तेज़ रेतीली हवा चलने की उम्मीद है, जबकि टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के पूर्वी इलाके भी तेज़ रेतीली हवाओं की लपेट में होंगे। नॉर्दर्न बॉर्डर और ईस्टर्न रीजनों में कई जगह पर तेज़ रेतीली हवा की वजह से देखने में काफ़ी मुश्किल होगी, यानी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड वादी दवासिर और सबसे कम टेम्परेचर यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान 375 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 356 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। यानी 375 कोरोना के नए मरीज आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,78,708 हो गई, जबकि 336 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,69,613 हो गई है। जबकि 4 नए मरने वालों की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,514 हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 2,581 तक पहुंच गई है, जिनमें से क्रिटिकल केस 503 है, जो कि आईसीयू में है इलाज के लिए। आपको जो तस्वीरों में लेडी दिखाई दे रही है, इनका नाम दानिया अकील है, जो कि सऊदी अरब की रहने वाली है। खास बात यह है कि इस बार सऊदी अरब में रेगिस्तान में एक रेस हो रही है बाइकों की, जिसमें ये हिस्सा लेने जा रही है और सऊदी अरब में ये पहली ऐसी औरत है जो कि इस रेस में हिस्सा लेंगी। दरअसल आपको बता दें कि ये इस तरह के कंपटीशन में पहले भी हिस्सा ले चुकी है, यानी बहरीन में पहले हिस्सा लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब जैसे कि सऊदी अरब में इस तरह का मुकाबला हो रहा है, बीते दिन से आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 6 मार्च तक चलेगा। और बाइक रेसिंग की जो पूरी दूरी होगी वो 422 किलोमीटर की होगी। और ख़ास बात यही होगी कि सड़कों पर ये रेस नहीं होनी है, सिर्फ जो रेत के पहाड़ होते हैं उन जगहों पर ये रेस होगी। दुनिया भर से और भी बाइकर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन सऊदी अरब से पहली बार कोई औरत अगर इस रेस में जा रही है तो वो दानिया अकील है। तस्वीरों के माध्यम से आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल-वदाली ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने वाली कोविड-19 का मरीजों के पास न जाए, उनसे दूर ही रहे। डॉक्टर अल-वदाली जुमेरात को कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों से मिलना जुलना खतरे से खाली नहीं, वायरस इससे दूसरों में ट्रांसफर हो सकता है। वैक्सीन लेने वालों को भी चाहिए कि वो कोरोना के मरीजों से दूर रहे। डॉक्टर अल-वदाली ने आगे कहा कि अगर किसी शख्स ने कोरोना की वैक्सीन ले ली हो और उसके बॉडी के अंदर वो चीज़ें आ गई हो जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसकी बॉडी को तैयार कर चुकी, यानी बॉडी सक्षम हो गई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के मरीजों से मिलना जुलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कि वायरस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। वायरस तो लग सकता है कोरोना के मरीज को छूने से, लेकिन उस बंदे पर असर नहीं करेगा जिसने वैक्सीन ले रखी होगी, लेकिन उसके अंदर से वायरस दूसरे पर जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वैक्सीन ले भी ली है जिस बंदे ने, तो वायरस तो फिर भी उसको लग सकता है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस पर लगा हुआ वायरस दूसरे एक नए बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से कहा यह जा रहा है घुमा फिरा कर के वैक्सीन लेने के बाद भी जो SOPs है
उनका पालन करते रहना होगा जब तक कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि पेस्टिल लिक्विड हैंड वॉश इस्तेमाल न किया जाए, इसमें बैक्टीरिया हद से ज़्यादा है जो कि हाथों को नुकसान दे सकता है। सऊदी एफडीए का आगे कहना है कि पेस्टिल लिक्विड हैंड वॉश के नमूने मार्केट से लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए और पता चला कि इसमें इस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सभी मार्केट वालों को तो ये जानकारी दे दी गई है कि वो मार्केट से इस तरह के हैंड वॉश हटा दें, इनको बिल्कुल भी सेल ना करें। लेकिन आगे सऊदी एफडीए ने ये भी कहा कि जो लोग पहले ही इसको ख़रीद चुके हैं और अपने घरों में ले जा चुके हैं तो उनको चाहिए कि इसको आगे इस्तेमाल ना किया जाए, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी कोरोना वैक्सीन घर घर लगाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। जद्दा में रहने वाली सऊदी औरत उम्मे अब्दुल लतीफ़ को सबसे पहले उनके घर पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अल अखबारिया चैनल ने अपने व्यूवर्स को घर पर पहली बार वैक्सीन देने की कार्रवाई लाइव दिखाई है। उम्मे अब्दुल लतीफ़ ने वैक्सीन घर तक पहुंचाने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मेरी खुशी कोई इंतहा नहीं, हमारी हुकूमत ने औरतों और जो मजबूर लोग हैं उनके लिए घर पर वैक्सीन लगाने का जो इंतज़ाम किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल, यानी बहुत ही अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। उम्मे अब्दुल लतीफ़ ने सऊदी अरब के सभी इलाकों में वैक्सीन देने, हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर में वैक्सीन सेंटर खोलने और वैक्सीन घरों तक पहुँचाने का इंतजाम करने पर खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के चलते मरने वाले मुसलमानों की लाशों को न जलाने और उन्हें इस्लामी तरीके से दफनाने से संबंधित मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात को मान लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले हो ही रहा था कि कोरोना से मरने वालों को एक ही तरीके से यानी सभी को जलाया जा रहा था श्रीलंका के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। लेकिन जब ये बात सऊदी अरब को पता चली तो सऊदी अरब के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड लीग का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो मक्का के अंदर है। तो यहाँ से एक आवाज़ उठाई गई, यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई कि जो मुस्लिम मर रहे कोरोना वायरस से तो उनके साथ ऐसा न किया जाए, जो आखिरी रसूमात होती है यानी जो रस्में होती है आखिरी, उनको सही अंदाज में अदा किया जाए। तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात पर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अमल किया और अभी जो फ़िलहाल जो भी मौतें हो रही कोरोना वायरस से उनके साथ सबके यही किया जा रहा है, यानी दफनाया उनको जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा है। तो इसी पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने श्रीलंका की गवर्नमेंट का शुक्र अदा किया है कि उनकी बात को माना गया। और अंत में सऊदी अरब ने अप्रैल 2021 के लिए भी तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल की कमी करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने यह फैसला अपनी जिम्मेदारी पर किया है, यानी जो ओपेक प्लस है यानी तेल पैदा करने वाले देशों का जो संगठन है उसने सऊदी अरब पर कोई दबाव नहीं बनाया था। सऊदी अरब ने हालात को देखते हुए खुद ये फैसला लिया कि वो तेल की पैदावार की कमी को आगे भी जारी रखेगा, यानी अप्रैल के महीने में भी तेल कम पैदा करेगा। आपको बता दें कि इस खबर के मार्केट में आते ही 5% तेल के रेट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और फिलहाल की भी अगर बात करें तो कोरोना का जो माहौल था लॉकडाउन वाला उससे तो बेहतर ही हालात, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तेल की जो मार्केट में रेट है वो ठीक नहीं हुए। इसी के चलते सऊदी अरब ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है कि तेल की जो पैदावार है यानी जो प्रोडक्शन है उसमें अभी कमी रखी जाए। तो इस तरह से दोस्तों बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट के रूप में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ जानकारी सीखने को मिली है तो एक लाइक करके हमारी मेहनत को कामयाब ज़रूर बनाएं। चैनल पर नए हो जिस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। आपने अपना कीमती टाइम दिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।